हम सब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। प्रभु महावीर की साधना, प्रभु महावीर का ज्ञान, प्रभु महावीर का तप, प्रभु महावीर की अहिंसा, प्रभु महावीर की तितिक्षा, प्रभु महावीर की वाणी का साक्षात्कार आपने सूत्रों में पढ़ा, प्रवचन भी दिए, हमने महाव्रत भी लिए, परंतु एक बार नहीं बहुत बार फिर भी हम मुक्त क्यों नहीं हुए। हम सब ने महाव्रत लिए, उपदेश भी दिए, तप भी किया, प्रवचन भी किया, लंबे लंबे विहार भी किए, परंतु क्या कारण है कि हम मुक्त क्यों नहीं हुए। अभी तक हमारी मंजिल का पता है क्या? उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने प्रयास किया कि धर्म क्या है, साधना क्या है। देखो, धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। हम उसको धर्म, सच्चा धर्म क्या है? पूजा पाठ माला, ये धर्म ध्यान का अंग है। धर्म ध्यान कहाँ लेके जाता है हमको? कहाँ लेके जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग ले जाएगा, मोक्ष नहीं लेके जाएगा, पुण्य बंधेगा धर्म से। तो आजकल साधु साध्वी जो भी कर रहे हैं वो धर्म ध्यान को ही प्रमुखता दे रहे हैं। चाहे आप प्रवचन करें, कथा करें, तप करें, वो लक्ष्य हमारा मोक्ष का है। जो महावीर की साधना, एक आत्मा की साधना, एक आत्मा। आत्मा कहाँ है? भीतर है, वो दिखाई नहीं देती, उसका रंग रूप नहीं, वर्ण गंध नहीं। आत्मा ने अभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं, आत्मा कुछ करती नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है। केवल दृष्टा भाव में आ जाओ। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के समोसरण लगते हैं, देव रचना करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, देवी देवता होते हैं, इंद्र होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, मंत्री होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, और भगवान किसकी साधना देते हैं? मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा। एक जीव को जान लो। जीव यानी आत्मा। शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है, आकार और निराकार। शरीर क्या है? कि आकार है। पूरे विश्व में जो आकार है, जो पुद्गल है, जो तुम्हारा पास धन संपत्ति, बिल्डिंग, कोठी, शरीर, धन संपत्ति, सोना चांदी, स्कूटर, ये सब क्या है? ये आकार है, ये पुद्गल है। पुद्गल का मतलब जो बनता है, नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। उस आकार में निराकार आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा का वजन भी नहीं है। आत्मा अगुरु लघु आत्मा है, आत्मा निराकार आत्मा है। और आत्मा के 8 गुण। पहले तो अनंत ज्ञान। ज्ञान कहाँ है? आत्मा का ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, आत्मा का दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत ज्ञान, अनंत आत्मा का सुख। सुख कहाँ है? सुख बाहर नहीं है, सुख भोजन में नहीं है, सुख घूमने में नहीं है, सुख हीरे ज्वारात में नहीं है, सुख शादी विवाह में नहीं है। वो सुख नहीं, सुखाभास है, लगता है सुख। सुख कहाँ है? भीतर, आत्मा में। तीसरा अनंत सुख। चौथा अनंत शक्ति। किसके पास है? आगे है निराकार आत्मा का, और अगुरु लघु आत्मा। आगे क्षायिक समुद्र आत्मा का। छठ 8वां है अटल अवगाना। यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चली जाएगी। बोलो सिद्धशिला जाना कि नहीं जाना? बोलो।
किसने जाना है? पहले तो गुणों को याद करो, याद करके उसको रमन करो, रमन करके भीतर लेके आओ, ले करके उसमें एक आकार करने का को, इसलिए हम शिविर कह रहे हैं। शिविर का मतलब ये नहीं कि आपको अपना अनुभव आए कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। ये शिवमुनि अलग है, ये नाम है, संज्ञा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साध्वी हूँ। ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है। निश्चय नय में आत्मा, एक आत्मा, और सब में समान आत्मा, पूरे विश्व में एक आत्मा, सब में समान आत्मा। ये आत्मदृष्टि, ये महावीर की आत्मदृष्टि है। हमने महावीर की आत्मदृष्टि तो पकड़ी नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, कर जोड़ प्राण में जानी। साफ विश्व सीता राम ही है और कुछ है ही नहीं। ऐसी विशाल दृष्टि लाओ। ये कब आएगी? जब भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से इस पंचम काल में मिल रही है आपको। आपने क्या करना है? उसको थोड़ा सा संयोजन करना है, योजन करना है, सबको बुलाना है। और जिस जिसको आप बुलाओगे, आप कितने कर्मों की नजरा कर लोगे, पुण्य तो बांधोगे, नजरा कर लोगे। और जो चमासे का लाभ मिलने वाला है, आप 4 दिनों में ले सकते हो, प्रेरणा दे करके। यदि आप समझो ठीक। सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? इस पुद्गल को दे दी, इस शरीर को। शरीर का मतलब ये मन सबसे खतरनाक है। कभी मन के पीछे ना लगना, मन को अपना सेवक बनाना, और बुद्धि का कोई निर्णय नहीं लेना। बुद्धि आपको, बुद्धि वेश्या है, जैसे घुमाती है ना, फंसाती है। और जो काया पराई है, काया तुम्हारी नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं। जिस शरीर के लिए आपने इतनी मेहनत की, धन कमाया, शरीर तो राख मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो बचा के आपके पास आत्मा, और आत्म शक्ति आत्मा के पास, अनंत शक्ति आत्मा में। पर जीव की सबसे बड़ी भूल है कि उसने सारी शक्ति किसको दे दी? मन को, बुद्धि को। हमें मन तो लगता ही नहीं, क्या करें? मन तो लगता ही नहीं। भाई मन ने जब शक्ति तुमने मन को दे दी तो मन तो घुमाएगा ही, बुद्धि घुमाएगी, काया घुमाएगी, इंद्रियां घुमाएगी। तो ये शिविर क्या है? जीव अपनी शक्ति धीरे धीरे वापस लेके आए, अपने पास लेके आए। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का मूल कारण भ्रमण यही है कि जीव आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान दर्शन होता हुआ जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को, बुद्धि को और इंद्रिय। कैसे दे दी? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ क्या संस्कार देती है? मेरा बेटा। पिता कहते हैं मेरा बेटा, मेरा मेरा करके उसको शरीर का पोषण किया, उसको पढ़ाई दी, परंतु ब्रह्म ज्ञान दिया ही नहीं। 72 कलाओं में एक ब्रह्म ज्ञान था, वो ब्रह्म ज्ञान दिया नहीं कि तू आत्मा है, तेरे में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। यदि माँ बच्चे को गर्भ में आत्मज्ञान दे दे तो बच्चा बड़ी जल्दी डेवलप हो जाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये शब्द मैं बोल गया हूँ, इसको एकदम पकड़ नहीं पाओगे। आपने शिविर किए, मैंने भी किया, पर बार बार करना पड़ेगा। जैसे रोज़ भोजन करते हैं कि नहीं, सुबह किया, शाम को, रोज़ सोते हैं, नहीं सोए एक दिन तो शरीर को हम रोज़ आराम देते हैं 6 घंटे, भोजन देते हैं 2 टाइम, शरीर को स्नान करवाते हैं, आराम करवाते हैं, कपड़े बदलते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या किया? और आत्मा को चाहिए नहीं। क्या करने आत्मा को? कुछ नहीं करना, बस शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। समय का अर्थ क्या? ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग। ठाणे नंग का मतलब एक स्थान पर स्थित, मोने नंग मौन हो जाओ, अंदर चले जाओ। ये जीव का भोजन है। जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव अपने स्थान पर आ जाए। और हमने जीव को अपना स्थान नहीं दिया, घुमा रहे हैं। तो ये जो बात मैंने कही बार बार, एकदम चाहे आप 10 शिविर भी कर लो,
हर रोज करना पड़ेगा। एक संकल्प करो कि 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए, उसमें माला नहीं, पाठ नहीं, जाप नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, अपने लिए ध्यान। ध्यान ध्यान का मतलब अपने को जानना, मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का, ये बार बार चिंतन करोगे तो सुख आपके भीतर प्रकट होगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, 2 तत्व जुदा जुदा है। जो जो दिखाई देता है वो पुद्गल है, वो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। आत्मा निराकार है, वो तुम हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर आत्मा का प्रवाह है, वो आपके भीतर है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, मात्र दृष्टा। जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो। जानना और देखना ये आपका धर्म है। इस धर्म को छोड़ना नहीं, इसके साथ रहना। पूरे संसार से अलग हो जाओ। मैं जीवात्मा अकेला, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हूँ। दुनिया की कोई दौलत मुझको नहीं चाहिए। जीव अपने में संपन्न है, परिपूर्ण है। जैसे तुम में जीव, सब में जीव, प्राणी मात्र में जीव आत्मदृष्टि ले आओ और सबके मंगल की कामना करो। देह दृष्टि छोड़ करके आत्म दृष्टि लेके आओ। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन,
और कृतज्ञता के भाव। दोनों हाथों को धीरे से आंखों पे ले जाएं। Have a gentle touch on your eyes। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।